जल सप्लाई सैनिटेशन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के नेतृत्व में करीब दर्जन भर कर्मचारी बुधवार की शाम को कोटकपुरा रोड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। वहीं अगस्त माह का वेतन न मिलने से भड़के कर्मचारियों ने वाटर वर्क पर पक्का मोर्चा डाल दिया, जहां करीब 10 से 12 कर्मचारी पानी की टंकी पर चढ़ गए। वहीं करीब 70 से 80 कर्मचारी टंकी के नीचे धरना स्थल पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलने के बाद ही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और थाना सदर के एसएचओ जगसीर सिंह सहित पुलिस दल भी मौके पर पहुंच गया। वहीं सूबा प्रचार सचिव एवं जिला अध्यक्ष बलजीत सिंह भट्टी ने बताया कि शहर के 138 कर्मचारियों को अगस्त माह का वेतन नहीं मिला है, जबकि सितंबर भी आधा निकल गया है, जिसके कारण कर्मचारी गुस्सा हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ਮੰਗਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੀ ਸਰ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ। ਸੈਲਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 138 ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਰੱਖਣਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਕੀ ਚੜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇੱਕ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੁਲਝਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟੈਂਕੀ ਚੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਾਦਸਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ? ਸਰ ਹਾਦਸਾ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖਣਾ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਧੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਲ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਦਮ ਜੀ? ਸਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ वहीं आपको बता दें कि जल विभाग के कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सैलरी न मिलने के कारण प्रदर्शनकारी आक्रोशित हैं। वहीं सरकार पर वो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि सरकार उनकी मांग को सुन नहीं रही है। आपको बता दें आधा दर्जन से ज़्यादा कर्मचारी पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिसकी सूचना पुलिस महकमे में मिलते ही पुलिस महकमा एक्शन में आ गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचा और कर्मचारियों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी शांत नहीं हुए। उनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें सैलरी मिले और वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से इंद्रजीत सिंह हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रीतपाल सलूजा जी हैं। वहीं हमारे साथ प्रदर्शनकारी भी हैं जिनकी मांग है कि उनकी 1.5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, शासन और प्रशासन उनकी गुहार नहीं सुन रहा है। तो वहीं हमारा प्रश्न प्रीतपाल जी आपसे है। आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी ये वादे करती रही है कि हम चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, फ्री देंगे। यहाँ तो कर्मचारी अपनी सैलरी नहीं पा रहे हैं। प्रीतपाल जी, घटना है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत दुखद घटना है जो आपके द्वारा आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार जनता की सरकार है, मुलाजिमों की सरकार है, जमीन से जुड़ी हुई सरकार। हम लोग एसी में बैठ के कोई काम या कोई निर्णय नहीं लेते हैं। अभी हमारी सरकार को 4 महीने ही
चंद्र 5वां महीना लगा इस समय। ये सूचना हम लोग के पास आते ही इस पे आला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जांच भी संभवतः भी इस पे बैठा दी जाएगी। जैसा कि साथियों अभी कुछ दिन पहले ही मैं कर्मचारी भी जैसा आपने कहा कि कोई साथी जुड़े हुए हैं, अभी पंजाब की सरकार ने 8,773 लोगों को जो संविदा की नौकरियां हुआ करती थी, जिसपे ये आज विरोध प्रदर्शन ये कह रहे टैंकी पे चढ़ के उनको रेगुलराइज किया गया। उस समय भी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी चुनाव से पहले गए थे तो टैंकी पे चढ़े हुए थे। उनकी मांगों को पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है और संभवतः ये भी विश्वास रखें, आम आदमी पार्टी की सरकार पे भरोसा रखें, किसी का भी एक दिन का भी प्रीतपाल जी, सबसे बड़ी चीज है कि भरोसा तो है, सरकार पर भरोसा है। अगर भरोसा नहीं होता तो शायद आपको वोट नहीं मिला होता। मैटर ये है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो कर्मचारी है इनकी सैलरी है 10 से 12 हज़ार रुपए, 1.5 महीने से इनकी सैलरी नहीं मिली है और 1.5 महीने से इनका घर कैसे चल रहा है शायद ये आपको पता नहीं होगा। तो इन कर्मचारियों की मांग है कि इनकी सैलरी इन्हें मिले और आगे इन्हें कंटिन्यू, जो अभी तक कभी 2 महीने कभी 1.5 महीने। और एक चीज़ आपको और बता दें, इसके पहले हरपाल सिंह चीमा ने यह कहा था पंजाब में टोटल 3 लाख, लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं जिन्हें महीने में सैलरी नहीं मिल पा रही है और आप एक तरफ फ्री स्कीम लेकर आए हैं, इस पर भी तो गौर करिए प्रीतपाल जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब के लोगों ने हम पे भरोसा किया, वोट दे दिया। अब हमारा काम है, ये पंजाब के लोगों का काम नहीं है। अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम कर्मचारियों को कैसे उनसे उनकी तनख्वाहें समय पे दें, उनसे काम कैसे लें और जनता को जो फ्री भी, जो बार बार फ्री भी की बात आ रही है, उसको हम कैसे लोगों जनता तक पहुंचा पाए। ये आम आदमी पार्टी की जिम्मेवारी है, इस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होना चाहिए। थोड़ा समय लगेगा सरकार को, समय पिछली सरकारों ने आपको पता कितना कर्ज पंजाब के ऊपर छोड़ रखा है। ये उन कर्मचारियों को भी समझना चाहिए कि पंजाब के ऊपर इतने 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है पंजाब के ऊपर। अब जाके हम किस्तें देना शुरू किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। अभी आपको पता होगा पीछे हम लोगों ने जो कर्ज की पहली किस्त दी है, तो अब हमारे ऊपर जो जिम्मेवारियां हैं उसको हमको एक एक करके उसको निभाने का काम, हमको मौका दें, हमको समय दें। और ये मामला चूंकि इनका 1.5 महीने से इनकी सैलरी नहीं मिली है, ये विचारणीय मामला है और निंदनीय है। इस पे जांच तुरंत सरकार इस पे बैठाएगी और आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारियों को एक्सचेंज को भी बता दिया गया है कि जिन लोगों की संख्याएं रुकी हुई है, किस कारण से रुकी हुई है, कहाँ रुकी हुई है। क्योंकि ये संविदा पे कर्मचारियों को ठेकेदार वहाँ पे लगाता है, सरकार द्वारा ये घोषित नहीं किए जाते। वहाँ के जो ठेकेदार होता है वो ठेकेदार इनको वहाँ पे लगाता है। और क्या बात है, सरकार के द्वारा ठेकेदार को पेमेंट जा चुकी है या पेमेंट उसके द्वारा यहाँ तक नहीं पहुंची है। प्रीतपाल जी, हमारे साथ कर्मचारियों के, प्रदर्शनकारियों के जो प्रधान है प्रीतपाल सिंह, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रधान जी बलजीत सिंह भट्टी। तो बलजीत सिंह जी, ये कौन सी मांगे हैं और 1.5 महीने से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली है, तो कौन कौन सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? हमारे साथ प्रीतपाल जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आप इन्हें अपना संदेश पहुंचा सकते हैं, सरकार तक पहुंच जाएगी आपकी बातें। सर, हमारी जो सैलरी है, जी आउटसोर्स मुलाजमों की सैलरी है, श्री मुक्तसर साहब से 138 वर्कर है जो कच्चे, जो लंबे समय से 10-15 साल से काम कर रहे हैं। साड़ी जो हमारी सैलरी है, जो अभी 1.5 महीने की सैलरी नहीं मिली। जी। तो आपका वेतन नहीं मिला 1.5 महीने से, आप लोगों की यही एक मांग है कि आपका वेतन नहीं मिला। प्रीतपाल जी, उनका ये कहना है कि 1.5 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है, इसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, घर की रोजी रोटी नहीं चल रही है। सरकार आपकी है, कुछ तो सुनवाई करिए। बिल्कुल दुखद घटना है। मैं पहले आपको कह चुका हूं कि हमारी सरकार को अभी 5वां महीना चढ़ा है। दिल्ली में हम लोगों ने इस सब समस्याओं को दूर कर दिया, हमने वही पंजाब में भी हम करेंगे। जो बिचौलिए हैं, जो इनको रखते हैं, पहले तो संविदा के सिस्टम में पंजाब के अंदर खत्म कर देंगे। जब हमको सफाई डेली चाहिए तो हम संविदा पे क्यों रखें? हमको नर्सेज डेली चाहिए, डॉक्टरों की सेवा डेली चाहिए, तो उनको संविदा पे नहीं रखना चाहते, हम गेस्ट टीचर नहीं रखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे सारी चीजें जो है वो पटरी पे आएंगी। जो पिछली सरकारों ने पटरी से उतार रखी थी, जंगल में बेखौफ ये गाड़ी बिना ब्रेक की दौड़ रही थी, उसको कंट्रोल करने का थोड़ा समय लगेगा। अभी इनकी जो तनख्वाहें इनके पास नहीं पहुंची है, मैं भी परिवार वाला हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं समझ सकता हूँ इनके ऊपर कितनी कठिनाइयां आ रही होंगी। आदेश जारी कर दिए गए हैं, जांच हो रही है कि किसके द्वारा, ठेकेदार के द्वारा या कहाँ पे किसकी गलती के कारण इनकी तनख्वाह तक नहीं पहुंची है।
और मैं विश्वास दिलाता हूँ जल्दी से जल्दी इनकी तनख्वाह इन तक पहुंच जाएगी और ये बिचौलियों का सिस्टम जो है ये पंजाब से खत्म कर दिया जाएगा और संविदा पे छोड़ के पक्की नौकरियां, जैसे हमारी सरकार ने घोषणा की है, जल्दी से जल्दी सबकी पक्की नौकरियां होंगी और सब अपने दायित्व को अच्छी तरह निभाते हुए पंजाब को निकालने का काम करेंगे। एक रंगला पंजाब करने का काम हम सब मिलजुल के करेंगे, पूरे पंजाब वासी करेंगे। इसमें हमारी एक सफाई कर्मचारी भी हमारे भाई भी हैं, तो इनके साथ पूरी आम आदमी पार्टी लगेगी। प्रीतपाल जी आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बलजीत सिंह जी हैं और वो लगातार और शासन और प्रशासन से लगातार गुहार भी लगा रहे हैं, अपनी मांग भी रख रहे हैं। बलजीत जी, आपने अभी तक आपकी सरकार से कोई बात हुई, आपने कोई पत्र लिखा किसी कर्मचारी अधिकारी से, कोई सामंजस्य का माहौल आपके साथ बैठा, या फिर सिर्फ और सिर्फ अभी तक आप आंदोलन ही करते आ रहे हैं? सर हम पिछले 10-12 साल से सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं। कोई भी सरकार है जी, जब वोटें आती है तो कहती है हम तुम्हें पक्का करेंगे, तो जब प्रशासन जीत जाते हैं तो उसके बाद कोई भी सरकार है जो हमारी बात नहीं सुनती। तो अभी जो आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, तो जो पंजाब में जो मुलाजमों की सैलरी रुकी हुई है, बहुत सारे मुलाजिम है जो कच्चे 10,000 रुपया सैलरी ले रहे हैं, सिर्फ ओनली 10,000 रुपया सैलरी पे काम कर रहे हैं, वो भी टाइम ना नहीं मिल रहा। तो एक तरफ से सरकार कह रही है कि हम पंजाब को अच्छा बनाएंगे, दूसरी तरफ से 10,000 रुपया सैलरी है जी वो भी 2-2 महीने वर्करों को मिल नहीं रही। तो ऐसे में हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि सरकार अच्छे दिन लाएगी हमारे? बलजीत सिंह जी, आपकी मांग क्या है? आप अपनी पूरी मांग रखिए, पूरी मांग बताइए। आपकी एक तो सैलरी की मांग है, इसके अलावा और भी क्या क्या मांगे हैं आपकी? आउटसोर्स जो मुलाजिम लंबे समय से काम कर रहे हैं वक्-वक् विभागों में, उनको महकमे में मर्ज करके उनको रेगुलर किया जाए और जो उनको बनता उनका हक है वो दिया जाए। तो इंद्रजीत सिंह, अगला प्रश्न आपसे है। बलजीत सिंह लगातार गुहार लगा रहे हैं और पूरे जो जल निगम जल विभाग के कर्मचारी हैं वो गुहार लगा रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। आप पंजाब में विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पंजाब सरकार कहीं ना कहीं कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है? या फिर पंजाब में इसके पहले कांग्रेस की भी सरकार रही, शिरोमणि अकाली दल की भी सरकार रही है, और ये मुद्दा आज से नहीं है इंद्रजीत जी, ये मुद्दा बहुत पहले से है। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी से भी कहना चाहता हूँ, अकाली दल जो पहले थी सरकार उनसे भी कहना चाहता हूँ, और जो कांग्रेस की सरकार थी उससे भी कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि जो तो हमें कुदरत से, जो सोर्स से हमें सामान मिलता है, जो चीज मिलती है, उसको तो हम पैसा दाम लगाते हैं, उस पे हम करते हैं, ब्लैक करते हैं। और जिस को हमें जनरेट करना पड़ता है, जिस तरीके से बिजली है उसको जनरेट करना है, उसमें कोयला लगता है, लेबर लगती है, उसको फ्री दे रही है सरकार। और जो रेता है, जो कुदरती हमें सोर्सेज से फ्री मिलता है, उस पे ये पैसा कमा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही है फ्री का झंझट क्यों डाल रखा है इन्होंने। जो सरकार आम आदमी पार्टी, अभी हिमाचल जाते हैं, अभी गुजरात जा रहे हैं, वहां पे भी हम फ्री देंगे, लेडीज को 1000 रुपया फ्री, अभी तक तो दिया नहीं है। 5 महीने हो गए। जी, उनका फ्री का मतलब है जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बेसहारा हैं, सरकार जब आम आदमी पार्टी की बनेगी, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे पानी हो, बिजली हो, तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो निचले तबके के लोगों को मिले तो उन्हें राहत मिलेगी। तो उनका सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि हम गरीबों के मसीहा हैं। देखिए, ये बिजली की बिल बात की आ जाए, पहले भी धरना हुआ है कोटकपूरे में, लड़कों को निकाल दिया गया है, फीस उनकी भी तनख्वाह नहीं दी, धरने पे बैठे हुए हैं, अभी भी वहां पे बैठे हुए हैं। और ये पार्टी जो वादे कर रही है, अब एक तरफ से तो ये कह रही है कि जो दूसरी गवर्नमेंट थी वो खजाना खाली करके गई थी, इनको सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने ही नहीं आ रहा थी, जनरेट ही नहीं हो पा रही। अभी तो तनख्वाहें इनकी विचारों की है अभी, और आगे ये तनख्वाहें किस किस की देंगे? कि लोगों की तनख्वाहें रोक के क्या किससे देंगे? ये तो लोगों को भूखा मारेंगे। नहीं प्रीतपाल जी, उनका तो कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार लोगों को भूखा मारने की कोशिश कर रही है, और फ्री में जो घोषणाएं हैं आपकी, फ्री में गारंटी हैं जो आप लगातार पंजाब में किए, अब आने वाले कल में हिमाचल में चुनाव है और गुजरात में भी चुनाव है, तो फ्री स्कीम जो है ये विपक्ष के लिए थोड़ी सी भारी साबित हो रही है। प्रीतपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है शायद भूल गए हैं, बादल को इशारा कर रहे थे, अपने आप को भी कर लेते। 10 साल तक उसी बादल के साथ वहां पे पंजाब के अंदर सरकार बनाओ, सरकार में रहे हैं।
ये अपने नेताओं से पूछें कि पंजाब को गर्क में क्यों डाल दिया, पंजाब को नशे में क्यों डाल दिया, पंजाब जो कृषि क्षेत्र माना जाता था उसको क्यों नाश कर दिया इन्होंने। अब ये वहां पे कह रहे हैं कि रेता जो हमको कुदरती मिलती है, क्या ये बताएंगे देश के करीबन 17 से 18 जो देश के अंदर प्रदेश है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या ये उत्तर प्रदेश में रेता फ्री दे रहे हैं क्या लोगों को? नहीं, फ्री तो भाई साहब नहीं दे रहे, फ्री तो आप सब पूछिए। आप गोवा में सब जब ये चुनाव में उतरे थे तो उन्होंने क्यों अपने में लिखा था कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कर्नाटक में इन्होंने 100 यूनिट बिजली फ्री बोला, बंगाल के चुनाव में 200 यूनिट अमित शाह वहां भाषण दे के आए कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। देखिए ऐसा है कि भाषण देना और काम करना, आप विपक्ष में बैठे हो, आपका काम है सरकार को उसका धर्म याद दिलाना, मगर ये मत भूलिएगा कि एक उंगली अगर आप सरकार की तरफ करो 4 उंगली आपकी तरफ जा रही है। देश के 19 राज्यों में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वो दानवीर कर्म है क्या? उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया क्या? रावण राज यहाँ पे आया हुआ है। आपको पता उत्तर प्रदेश में कैसे फुट मिलता है रेता? 90 रुपए फुट मिलता है रेता यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब ये 2017 में सरकार बदली उससे पहले 20 रुपए फुट हुआ करता था यहाँ पे, 90 रुपए रेता है उत्तर प्रदेश में। आके पता लगा लीजिए उत्तर प्रदेश में रेता कैसे चल रहा है। खाली कहना और करना दोनों में कठिन बात है। हाँ, ये समस्या आज की समस्या जो है, जो आज का जो विषय है वो कर्मचारियों से संबंधित है। आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डाल रखा है। प्रीतपाल जी एक एक करके अगर इंद्रजीत जी बोल रहे हैं तो इसके बाद आपका ही नंबर है। पंजाब में भी पूरी तरह से खत्म होगी, सीधे भर्तियां होंगी और जो प्रक्रिया होती है पक्के कर्मचारियों के तौर पे इनको रखा जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, बेड़ा गर्क तो भारतीय जनता पार्टी, अकाली और कांग्रेस ने कर रखा था पंजाब का। अब 5 महीने में 5वां महीना लगा, हमसे इतने सवाल पूछे जा रहे हैं। जो सालों साल वहां पंजाब में राज कर रहे थे उनसे सवाल पूछने चाहिए कि उन्होंने पंजाब की हालत ऐसी क्यों कर रखी है। अभी भाई जो हमारा कर्मचारी बोल रहा है कि मैं 12 साल से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो 5 साल से तो कांग्रेस थी, उससे पहले किसकी सरकार थी? इन्हीं की सरकार थी जो बैठ के भाषण दे रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। यही बादल के साथ बैठ के वहां सरकार में बैठे हुए थे, तब भी कर्मचारी रो रहे थे, तब इनकी आंख के आंसू क्यों नहीं पहुंचे गए? प्रीतपाल जी सवाल ये नहीं है कि आम आदमी प्रीतपाल जी हम कह रहे हैं कि मुद्दा ये नहीं है कि कांग्रेस के सरकार में जनता रो रही थी या बीजेपी की सरकार में जनता रो रही थी। मुद्दा ये है कि आपकी सरकार है, आपने पंजाब से वादे किए हैं, पंजाब में खुशहाली लाने के आपने वादे किए हैं, पंजाब की जनता का दुख हरने के आपने वादे किए हैं। अब फ्री गारंटी आपकी, एक तरफ आपके ही कर्मचारी, जल विभाग के जो कर्मचारी आपके घरों तक पानी पहुंचाते हैं जिससे आपकी प्यास बुझती है, उन्हीं कर्मचारियों की 1.5 महीने से अभी तक सैलरी नहीं मिली, त्योहार नजदीक है, उनका पेट कैसे चलेगा, उनका घर कैसे चलेगा? सवाल ये है प्रीतपाल जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज का विषय यही था, वो विषय विस्तारित करके भाई साहब वही बता ले रहा हूँ, क्या वो विषय को दूसरी ओर लेके चले गए। असल में इनका दंश ये है कि गुजरात में अब आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है, हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म होने वाली है, तो ये दंश है इनका। अब मैं आ जाऊं कर्मचारियों के ऊपर। मैंने अपने भाई को, जो अभी कर्मचारी साथी थे जो श्री मुक्तसर साहब से बोल रहे थे, उनकी बात को मैंने बड़े धैर्य से सुना। मैं हमारी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो इनके जवाबदेही है, क्योंकि इन्होंने हमारी सरकार को वहां बनाया है, इन्होंने अपनी सरकार को वहां गढ़ा है, तो इनकी कठिनाई हमारी कठिनाई है। हम समझ सकते हैं इनके साथ जो समस्याएं आई हैं। आउटसोर्सिंग हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में डाल रखा था, हम संविदा के ऊपर भर्तियां पंजाब के अंदर पूरी तरह से खत्म करेंगे। क्यों नहीं हम अग्निपथ, जो ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, इनसे पूछिए 4 साल की नौकरियों को ये बहुत बड़ी तवज्जो देने के अग्निपथ भारतीय आम आदमी पार्टी पंजाब में सहयोग नहीं कर रही है, तो क्या 4 साल? प्रीतपाल जी, इंद्रजीत जी, हमारे पास समय कम है, इसी वजह से हम आपको रोकना चाहेंगे। आपको बता दें कि पंजाब में लगातार जल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अनशन पे हैं, पानी की टंकी पे चढ़े हैं, जिसके बाद सूचना प्रशासन और शासन को मिली और प्रशासन और शासन अलर्ट मोड पर आ गया।